मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय है वो है, क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे? तो मित्रों, इस विषय पर अनेक लोगों ने कुछ कुछ बोला है। कुछ लोगों ने पक्ष में बोला है, कुछ लोगों ने विपक्ष में बोला है। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरे उस समय तो सभी लोग मांस खाते थे, क्योंकि खेती इत्यादि तो होती नहीं थी। तो क्या भगवान राम के समय में खेती नहीं होती थी? तो अब ये तर्क जो है, पहले इसी को देख लिया जाए कि माता सीता का प्राकट्य कैसे हुआ। तो उनकी कथा सभी लोग जानते हैं कि राजा जनक यज्ञ हेतु भूमि का शोधन कर रहे थे, हल के द्वारा भूमि को जोत रहे थे। तो हल चलाने से जो रेखा, भूमि पर जो रेखा खिंची, उस रेखा को सीता कहा जाता है। तो जब जनक जी ने हल चलाया तो वो रेखाएं खिंची, उस रेखा के निकट एक कन्या प्रकट हो गई। क्योंकि वो कन्या हल के निकट, हल से बनाई हुई उस रेखा के निकट प्रकट हुई थी, इसी कारण उसका नाम सीता रखा गया। तो माता सीता का तो प्राकट्य ही हल के द्वारा हो रहा है। तो ये जो हल है, ये तो खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई ड्राइंग रूम में सजाने की वस्तु तो है नहीं। तो जब हल का प्रयोग हो रहा है और कृषि शब्द भी आ रहा है कि भूमि को जोतने के लिए जनक जी ने हल चलाया, तो इसका मतलब है कि रामायण काल में खेती होती थी। तो ये कह देना कि अरे उस समय तो खेती नहीं होती थी, सभी लोग मांस खाते थे, सभी लोग मांस खाते थे तो भगवान भी खाते थे, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे रामायण काल में कृषि कार्य किया जाता था। अनेक स्थानों पर खेतों का वर्णन है। गेहूं और धान की खेती बड़े स्तर पर की जाती थी, इसका अनेक स्थानों पर इस वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है। तो ऐसा कहना अत्यधिक अनुचित है कि उस जमाने में तो खेती होती नहीं थी, तो सभी लोग मांस खाते थे तो भगवान ने भी खा लिया, क्या गलत हो गया? ये गलत बात है। अब अनेक लोगों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान तो बहुत ज्यादा मांसाहार का सेवन करते थे, और वो इसी वाल्मीकि रामायण में जो मांसाहार के संबंध में श्लोक हैं उनका हवाला देते हैं कि देखो ये श्लोक है, इसमें कहा जा रहा है कि भगवान ने मांस का सेवन किया, इतने सारे पशु मारे और उनका मांस खा लिया। और कुछ लोग जो मांसाहार का विरोध करते हैं कि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मांस इत्यादि खा ही नहीं सकते, तो वो लोग डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं कि देखो इसमें मांस शब्द का जो अर्थ आ रहा है उसका मतलब होता है फल का गूदा। अब जब आप लोग YouTube पे ढूंढेंगे कि भगवान श्री राम द्वारा मांसाहार के विषय में क्या कहा जा रहा है, तो आपको इस प्रकार के अनेक वीडियो मिल जाएंगे। तो कुछ लोग डिक्शनरी खोल के बैठ गए कि देखो ये मांस का अर्थ नॉन वेज नहीं है, मांस का अर्थ है फल का गूदा। इस विषय में संपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस शॉर्ट्स में ऐड की हुई लिंक के माध्यम से चैनल पर जाएं। चैनल का नाम है रामायण बाय हर्ष तिवारी।